साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज टॉपिक से और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो आप उसके बाद मेरा सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको कोशिश करना है यहाँ पे 22 से ज्यादा स्कोर करने की। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर ही मिलने वाले हैं। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए, द हिंदू, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमें जो श्रृंखला दे रखी है तो यहाँ पे हमें गैप चेक करना होगा, किस प्रकार से यहाँ पे गैप फॉलो किया जा रहा है। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है। तो यहाँ पे हम गैप चेक करने वाले हैं। 114 से 121 के बीच में आपको 7 का गैप दिखाई देगा। 121 से 138 के बीच में आपको 17 गैप दिखाई देगा। 138 से 175 के बीच में आपको 37 का गैप दिखाई देगा। और 175 से 242 के बीच में आपको 67 का गैप दिखाई देगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट वाला गैप हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम फर्दर चेक करने वाले किस प्रकार से गैप को इंक्रीज किया जा रहा है। तो 7 से 17 के बीच में आपको 10 का गैप दिखाई देगा। 17 से 37 के बीच में आपको 20 का गैप दिखाई देगा। 37 से 67 के बीच में आपको 30 का गैप दिखाई देगा। तो यहां से हम कह सकते हैं 10-10 के रेशियो में यहाँ पे गैप इंक्रीज हो रहे हैं। तो 30 के अंदर 10 को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 को अगर हम 67 में ऐड करेंगे ये 107 हो जाएगा। और इस 107 को हम 242 में अगर ऐड करते हैं तो हमें 349 प्राप्त होगा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ठीक तरीके से गैप चेक करना है तो आपको आसानी से अपना आंसर मिल जाएगा। 30 से 40 सेकंड लगेंगे। प्रैक्टिस ठीक तरीके से करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको श्रृंखला पूरी करनी है। रिक्त स्थान पर कौन से लेटर आएंगे विकल्प में से आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले टोटल कितने हैं वो देखना होगा। तो इस श्रृंखला में हमें टोटल 100 दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम 4-4 के 4 ग्रुप बनाने वाले हैं। देखो किस प्रकार से, एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा और एक ग्रुप ये बनेगा। तो टोटल यहाँ पर हमें 4 ग्रुप मिल जाएंगे जो हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम लेटर्स फिल कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आप देखोगे पहले वाले ग्रुप के अंदर आपको पहले स्थान पर एल दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। वहीं पे थर्ड वाला ग्रुप देखोगे एल के बाद ए आ रहा है, तो हम कह सकते हैं एल के बाद क्या आएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। उसके बाद अगर आप सेकंड स्थान देखोगे, यहाँ पर हमें ए से पहले और ए के बाद रिक्त स्थान दे रखा है। हमें पता है ए से पहले तो एल आएगा और ए के बाद क्या आएगा वो हमें चेक करना होगा। तो अगर आप पहले वाला ग्रुप देखोगे तो ए के बाद यू दे रखा है, तो हम कह सकते हैं ए के बाद क्या आएगा, यू आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर यू मिल जाएगा। उसी प्रकार से थर्ड ग्रुप के अंदर ए के बाद हमें पता है यू आ रहा है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा। और फोर्थ ग्रुप में एल के बाद हमें पता है ए आता है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए एल यू ए, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले आप खुद से जरूर ट्राई करना, अगर आपसे ना हो तो उसके बाद ही आपको मेरा सोल्यूशन देखना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। इस श्रृंखला में सबसे पहला नंबर हमें 5 दे रखा है। तो इस 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो आपको 5 प्राप्त होगा। तो यहां से आप सेकंड नंबर आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद इस 5 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। जब आप इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपको 15 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से आपको थर्ड नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब इस थर्ड नंबर को यानी कि 15 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। जब आप 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो आपको 75 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप फोर्थ नंबर प्राप्त कर लेंगे। अब इस 75 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। जब आप 75 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो आपको प्राप्त होगा 525। तो यहां से आपको फिफ्थ नंबर प्राप्त हो जाएगा। और इस 525 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 9 से। जब इस 525 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 4725 प्राप्त होगा। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको समझ आया होगा, प्रीवियस नंबर लेना है
और उसको 1 3 5 7 9 यानी कि यहाँ पे आपको ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करके चलना है प्रीवियस नंबर को, जिससे कि आपको बाद वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पर आपको लेटर संबंधित क्वेश्चन दे रखा है। देखो किस प्रकार से करना है। यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव लेटर्स लेके चलना होगा। जैसे ए का संबंध होगा बी के साथ, बी का संबंध होगा डी के साथ, डी का संबंध होगा जी के साथ और जी का संबंध होगा के के साथ। उसी प्रकार से डी का संबंध होगा एफ के साथ, एफ का संबंध होगा आई के साथ, आई का संबंध होगा क्वेश्चन मार्क वाले लेटर के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो लेटर्स का इंक्रीजमेंट हो रहा है कुछ इस प्रकार से होगा 1 2 3 4। ए से बी तक जाओगे तो एक लेटर छोड़ना होगा, बी से डी तक जाओगे 2 लेटर छोड़ना होगा, डी से जी तक जाओगे 3 लेटर छोड़ना होगा, जी से के तक जाओगे तो 4 लेटर छोड़ना होगा। उसी प्रकार से ऊपर आप देखोगे डी से एफ तक जाने के लिए यहाँ पर आपको 2 लेटर छोड़ने होंगे, एफ से आई तक जाने के लिए 3 लेटर छोड़ने होंगे और आई से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए आपको 4 लेटर छोड़ने होंगे, यानी कि आई जे के एल। एम इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है स्क्वायर का। देखो किस प्रकार से 4 से 5 तक जाने के लिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया गया है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 4 में 1 को ऐड करेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 से 9 तक जाने के लिए आपको 2 का स्क्वायर करना होगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 5 के अंदर मैं 4 को ऐड करूंगा तो मुझे 9 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 से 18 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको 3 का स्क्वायर करना होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 में 9 ऐड करेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया गया है, यहाँ पे 5 का किया गया है और नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर किया जाएगा। तो 59 के अंदर अगर मैं 6 के स्क्वायर 36 को ऐड करता हूँ मुझे 95 प्राप्त होगा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको श्रृंखला में बताना है कौन सा गलत पद आया हुआ है। श्रृंखला दे रखी है, इसके अंदर कौन सा गलत पद है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो +3 लेटर करके चलना है। देखो किस प्रकार से। तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है। तो अगर आप देखोगे आई से एल तक जाने के लिए यहाँ पे +3 लेटर किए गए हैं। आई को छोड़ा गया है, जे को छोड़ा गया है, के को छोड़ा गया है, तो हम एल पे पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से एल से ओ तक जाने के लिए यहाँ पे +3 किया जा रहा है। ओ से एस तक जाने के लिए यहाँ पर आपको +3 नहीं किया गया है। अगर आप देखोगे ओ पी क्यू आर, तो यहाँ 4 लेटर छोड़ रहे हैं तब जाके हमें एस मिल रहा है। तो श्रृंखला के अंदर जो गलत पद आया हुआ है वो एस है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी आपको 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन दिखने वाला है। देखो किस प्रकार से। ए का संबंध है सी के साथ, सी का संबंध है एफ के साथ, एफ का संबंध है जे के साथ। उसी प्रकार से डी का संबंध है जी के साथ, जी का संबंध है के साथ और के का संबंध होगा नेक्स्ट वाले लेटर के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ए से सी तक जाने के लिए +2 किया जा रहा है, सी से एफ तक जाने के लिए +3 किया जा रहा है, एफ से जे तक जाने के लिए +4 किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप श्रृंखला देख सकते हो किस प्रकार से निकाली जा रही है। तो उसी प्रकार से डी से जी तक जाने के लिए +3 किया गया है, जी से के तक जाने के लिए +4 किया गया है, के से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए यहाँ +5 करेंगे और जब हम के अंदर 5 लेटर आगे जाते हैं तो हमें पी प्राप्त होगा। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको गैप देखना होगा। देखो किस प्रकार से। तो साथियों कुछ इस प्रकार से श्रृंखला दे रखी है। तो अगर आप देखोगे 7 से 16 के बीच में आपको +9 का गैप दिखाई देगा, 16 से 24 के बीच में आपको +8 का गैप दिखाई देगा, 24 से 31 के बीच में +7 का गैप दिखाई देगा, 31 से 37 के बीच में आपको प्लस का गैप दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो गैप लिए जा रहे हैं वो डिक्रीज फॉर्म में लिए जा रहे हैं। तो 6 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो 5 आता है और 37 के अंदर अगर मैं 5 को ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 42। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। और अगर आपको हमारे क्वेश्चन ठीक लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टार्टिंग के 3 नंबर को ऐड करना होगा जिससे कि आपको 4th नंबर प्राप्त होगा। देखो किस प्रकार से।
स्टार्टिंग के 3 नंबर हमें दे रखे हैं 1, 2 और 4। अगर मैं इन 3 नंबर को ऐड करता हूं तो मुझे 7 प्राप्त होगा। तो यहां से आप देख सकते हो हमें 4th नंबर प्राप्त हो चुका है। उसी प्रकार से मुझे 5th नंबर प्राप्त करना है, तो यहाँ पर मुझे 2, 4 और 7 इनको ऐड करना होगा। और जब मैं इनको ऐड करता हूं तो ये होगा 13। तो यहाँ से आप 5th नंबर देख सकते हो। उसी प्रकार से अब मुझे 6th नंबर प्राप्त करना है, तो यहाँ पर मुझे 3rd, 4th और 5th नंबर को ऐड करके चलना होगा। और जब मैं इनको ऐड करता हूं तो मुझे 24 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से आप 6 नंबर दे सकते हो। जब मुझे 7th नंबर प्राप्त करना है तो मुझे 4th, 5th और 6 नंबर को ऐड करना होगा। और जब मैं इन नंबर को ऐड करता हूं तो मुझे 44 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से मुझे 7th नंबर मिल जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो बताना है। और क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 प्लेस आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे 5th नंबर से स्टार्ट करना होगा। और 5th नंबर श्रृंखला में 13 है, तो 13, 24 और 44 इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे 81 प्राप्त होगा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है मल्टीप्लाई और प्लस का। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई और प्लस करके चलना होगा। देखो किस प्रकार से। सबसे पहला नंबर हमें 5 दे रखा है, तो इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें 5 प्राप्त होगा। और इसको माइनस करेंगे 2 से तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर दे सकते हो, हमें 3 मिल चुका है। उसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पे हमें 6 प्राप्त होगा। और इस 6 को माइनस करेंगे 3 से तो हमें फिर से 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप थर्ड नंबर देख सकते हो, हमें 3 मिल चुका है। उसके बाद इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ही तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। और इस 9 को माइनस करेंगे 4 से तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 4th नंबर देख सकते हो, हमें 5 मिल चुका है। अब इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमें 20 प्राप्त होगा। इस 20 को हम 5 से माइनस कर देंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 5th नंबर दे सकते हो। अब इस 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें 75 मिलेगा। और 75 को माइनस करेंगे 6 से तो हमें 69 मिल जाएगा। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना ही बेहतरीन लॉजिक है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सीपीओ, आरपीएफ, सीजीएल में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक ये पूरा टेस्ट लगाना है ताकि आप समझ सके किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज टॉपिक से। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है स्क्वायर का। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर करके चलना होगा। उसके बाद आपको -1 और +1 करना होगा अल्टरनेटिव में। देखो किस प्रकार से। सबसे पहले हम स्क्वायर करने वाले हैं 10 का। 10 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 100 प्राप्त होगा। इसमें से -1 कर दूंगा तो मुझे 99 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप पहला नंबर दे सकते हो, 99 मिल चुका है। उसके बाद मैं 9 का स्क्वायर करूंगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। और इसमें आपके बारे में +1 कर दूंगा तो मुझे 82 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर दे सकते हो। उसके बाद मैं 8 का स्क्वायर करूंगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब मैं माइनस करूंगा तो मुझे 63 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप थर्ड नंबर देख सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं 7 का करूंगा, फिर 6 का करूंगा, फिर 5 का करूंगा। जब मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 25 प्राप्त होगा। और इस 25 के अंदर मैं 1 को प्लस करूंगा तो मुझे 26 मिल जाएगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के लॉजिक आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप कम से कम समय में इस तरह के क्वेश्चन को हल कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दी गई है नंबर की। तो यहाँ पे हमें अल्टरनेटिव्स में नंबर का रिलेशन बनाना होगा। जैसे 33 का संबंध है 61 के साथ, 61 का संबंध है 97 के साथ, और 97 का संबंध होगा 141 के साथ। उसी प्रकार से 53 का संबंध है 85 के साथ, और 85 का संबंध होगा नेक्स्ट वाले नंबर के साथ। तो देखो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करें, 33 से 61 के बीच में आपको 28 का डिफरेंस दिखाई देगा। 61 से 97 के बीच में आपको 36 का डिफरेंस दिखाई देगा। और 97 से 141 के बीच में आपको 44 का डिफरेंस दिखाई देगा। और मैं फर्दर डिफरेंस चेक करूं, 28 से 36 के बीच में आपको 8 का डिफरेंस दिखाई देगा। 36 से 44 के बीच में आपको 8 का डिफरेंस दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो बेस डिफरेंस लिया गया है वो 8 का है। उसी प्रकार से अगर मैं ऊपर चेक करूं, 53 से 85 के बीच में आपको 32 का डिफरेंस दिखाई देगा। और हमें पता है जो बेस डिफरेंस चल रहा है वो 8 का चल रहा है। तो 32 के अंदर अगर मैं 8 को ऐड करता हूं
तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और 40 को अगर मैं 85 में ऐड करता हूं तो मुझे 125 प्राप्त होगा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है लॉजिक किस प्रकार से लगा है ताकि आप आसानी से इस प्रकार क्वेश्चन को हल कर लें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है स्क्वायर के डिफरेंस का। यहाँ पे आपको लॉजिक दिखने वाला है, देखो किस प्रकार से। तो साथियों कुछ इस प्रकार से श्रृंखला दे रखी है। तो अगर आप देखोगे 80 से 79 के बीच में आपको 1 का डिफरेंस दिखाई देगा, और 1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे 1 ही प्राप्त होगा। 79 से 75 के बीच में आपको 4 का डिफरेंस दिखाई देगा, और 4 जो है 2 के स्क्वायर के बराबर होता है। उसी प्रकार से 75 से 66 के बीच में आपको 9 का डिफरेंस दिखाई देगा, और 9 जो है 3 के स्क्वायर के समान होता है। तो यानी कि जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो 16 से बनेगा, और 66 में से 16 को अगर मैं निकालता हूं तो मुझे 50 प्राप्त होगा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। 16 जो है 4 के स्क्वायर के बराबर होता है, और नेक्स्ट डिफरेंस देखोगे तो 5 के स्क्वायर के समान दिखेगा, यानी कि 25, और 50 में से 25 को निकालूंगा तो 25 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है ऑड नंबर का क्यूब। यहाँ पे आपको फॉलो करके चलना होगा। देखो किस प्रकार से एक ऑड नंबर होता है, और 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 27 3 का क्यूब होता है, और 3 एक ऑड नंबर होता है। 125 5 का क्यूब होता है। 343 7 का क्यूब होता है। 729 9 का क्यूब होता है, और 9 के बाद जो हमें नेक्स्ट नंबर प्राप्त होगा और वो 11 होगा, और 11 का क्यूब होता है 1331। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्यूब रटे होने चाहिए, ताकि आप 10 से 12 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन हल कर लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है 8 के मल्टीपल का यहाँ पे यूज करना होगा। अगर आप देखोगे 2 से 10 के बीच में आपको 8 का डिफरेंस दिखाई देगा। 10 से 26 के बीच में आपको 16 का डिफरेंस दिखाई देगा। 26 से 50 के बीच में आपको 24 का डिफरेंस दिखाई देगा। 50 से 82 के बीच में आपको 32 का डिफरेंस दिखाई देगा, और नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए मुझे 8 का मल्टीपल चाहिए होगा, और 8 पंजा 40 होता है, यानी कि यहाँ पे 40 आएगा, और 82 में अगर मैं 40 को ऐड करता हूं तो मुझे 122 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको 8 के मल्टीपल्स को लेके चलना था, जिससे आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल कर लेते। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है, और क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो +2 लेटर का इंक्रीज करना होगा। देखो किस प्रकार से, एफ के अंदर अगर मैं 2 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, एफ छोड़ूंगा जी छोड़ूंगा तो मुझे एच प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से एच के अंदर अगर मैं 2 लेटर आगे जाता हूं और एच को और आई को छोड़ता हूं तो मुझे जे प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से जे के अंदर जब मैं 2 लेटर आगे जाऊंगा, यानी कि जे को छोड़ूंगा और के को छोड़ूंगा तो एल प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर यहाँ बन जाएगा। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा वो +2 लेटर का इंक्रीजमेंट करना होगा आपको हर एक लेटर के अंदर। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो जस्ट डबल करके चलना होगा। जो डिफरेंस आएगा उसका डबल कर दोगे तो आपको नेक्स्ट डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। देखो किस प्रकार से, ऐसे 10 के बीच में आपको 4 का डिफरेंस दिखाई देगा, और 4 का डबल कितना होता है 8। तो 10 से 18 के बीच में आपको 8 का डिफरेंस दिखाई देगा। 18 से 34 के बीच में आपको 16 का डिफरेंस दिखाई देगा। 34 से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए 16 का डबल करना होगा, वो होता है 32, और 32 को 34 में अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे 66 मिलेगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है उसको ध्यानपूर्वक समझना होगा। यहाँ पे आपको +2 +4 और +6 से इंक्रीज करने होंगे लेटर। देखो किस प्रकार से, एफ के अंदर आपको 2 लेटर आगे जाने हैं। पहले जब आप एफ के अंदर 2 लेटर आगे जाते हैं, यानी कि एफ को और जी को छोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, एच प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको एल के अंदर 4 लेटर आगे जाने होंगे, और जब आप एल के अंदर 4 लेटर आगे जाते हैं तो आपको पी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आर के अंदर आपको क्या करना होगा, 6 लेटर आगे जाने होंगे।
जब आप आर के अंदर 6 लेटर आगे जाते हैं तो आपको एक्स प्राप्त हो जाएगा, यानी कि HPX। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन 20 के अंदर आपको गलत पद बताना है, श्रृंखला में कौन सा गलत पद आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्क्वायर लिया जा रहा है, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्राप्त होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्राप्त होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होना चाहिए था, इन्होंने 15 लिख रखा है, तो इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। 15 एक गलत पद आया हुआ है इस श्रृंखला के अंदर, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको गलत पद बताना है, श्रृंखला में कौन सा गलत पद आया हुआ है। देखो किस प्रकार से करेंगे वाला क्वेश्चन। तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है, तो अगर यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करें 81 से 54 तक आने के लिए यहाँ पे -27 किया जा रहा है, 54 से 36 तक जाने के लिए -18 किया जा रहा है, 36 से 27 तक जाने के लिए -9 किया जा रहा है और 27 से 22 तक जाने के लिए -5 किया जा रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो मल्टीपल चल रहा है वो 9 का चल रहा है, तो 27 के बाद जो डिफरेंस आना चाहिए था वो 9 का आना चाहिए था, यहाँ पे 5 का मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। 27 में से 9 को घटाना चाहिए था और यहाँ पे 18 आना चाहिए था, तो ये राइट विकल्प बनता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करना होगा। देखो किस प्रकार से। तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है नंबर की और 2 से 3 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1.5 का 2 से, तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई करना होगा 2.5 से, तो आपको 15 प्राप्त हो जाएगा और 15 का मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो आपको 45 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है +4 और -1 का यहाँ पे आपको लॉजिक लेके चलना होगा। देखो किस प्रकार से। B से F तक जाने के लिए +4 करेंगे, F से J तक जाने के लिए +4 किया जाएगा, J से N तक जाने के लिए +4 करना होगा और N से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए +4 करेंगे। तो N के अंदर जब हम 4 लेटर आगे जाते हैं तो हमें R प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से K से J तक जाने के लिए -1 किया जा रहा है, J से I तक जाने के लिए -1 किया जा रहा है, I से H तक जाने के लिए -1 किया जा रहा है और H से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए -1 करेंगे तो हमें G प्राप्त हो जाएगा, यानी कि RG ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। तो यहाँ पे आपको गैप चेक करके चलना है, नंबर को देख के डरना नहीं है। सिंपल से आपको गैप दिखाई देंगे, जैसे 386 से 401 के बीच में आपको 15 का डिफरेंस दिखाई देगा। उसी प्रकार से 401 से 417 के बीच में आपको 16 का डिफरेंस दिखाई देगा। 417 से 434 के बीच में आपको 17 का डिफरेंस दिखाई देगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट डिफरेंस आपको दिख रहा होगा 18 से इंक्रीज होगा। तो 434 के अंदर जब हम 18 को ऐड करेंगे तो हमें 452 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। तो साथियों इस प्रैक्टिस टेस्ट में हमने 25 क्वेश्चन लगा लिए हैं। आपको कोशिश करना है 22 से ज्यादा स्कोर करने की। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, तो ध्यानपूर्वक पूरा टेस्ट लगाएं। हमने काफी वीडियो सीरीज टॉपिक पे बना दी है जो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। रीजनिंग के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उन वीडियो को प्रैक्टिस टेस्ट लगा लेना। और भी हम वीडियो लेके आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।